हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सचिन मोदी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गाइडली यूट्यूब चैनल पे। सो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ वो एक ट्रायंगल बेस्ड पजल की होगी, जिसकी मैं आपको एक शानदार एक अप्रोच बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ट्रायंगल के क्वेश्चंस किए जाते हैं। पर उससे पहले आप मेरा शेड्यूल दे सकते हैं जो कि मैं यूट्यूब पे क्लास लेता हूँ। ध्यान रखिएगा, यूट्यूब पे अगर आप मेंस पढ़ना चाहते हैं मेरे से तो आप सुबह 10:30 बजे मुझे मिलिए, मैं आपको 1.5 घंटे तक मेंस यहाँ पे पढ़ाता हूँ। इसके बाद अगर आप प्रीलिम्स पढ़ना चाहते हैं तो 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक, और रात को 9 बजे रोज आपको मेरे शॉर्टकट वीडियोस मिलेंगे जिसमें मैं कॉन्सेप्ट शेयर करता हूं। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको बताता हूं मेरे YouTube के इतिहास में, मतलब मेरे इतिहास में, YouTube के इतिहास में मैं ऑलरेडी आपको एक 4 घंटे की क्लास दे चुका हूं कंटिन्यूअसली। सो आप सभी बच्चे इसे YouTube पे जाके सर्च कर सकते हैं, कंप्लीट बैंक रीजनिंग बाय सचिन मोदी सर। ये क्लास आपको पीओ और क्लर्क दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स को लेकर के खासकर मैंने ये क्लास दी है, तो एक बार जाके इस वीडियो के कंटेंट को जरूर देखिएगा। तो चलिए डायरेक्टली डिस्कस करते हैं अपन ट्रायंगुलर बेस्ड पजल। ध्यान रखिएगा, ये पजल आपके हर प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स तो आप इस तरह के क्वेश्चंस करके जाइएगा। ये क्वेश्चन आपके पास है फुल स्लाइड में, यू कैन ट्राई। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं। So, देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि 6 लोग हैं ABCDEF sitting around a triangular table such that 3 of them sit at corner face and 3 of them are sit at middle। ये कह रहा है कि ऐसा एक ट्राइंगल है ना। एक और मान लो कंडीशन बना लेते हैं, 2 ट्राइंगल हो गए, है ना। हमसे क्या कह रहा है कि जो भी बंदा कॉर्नर पे बैठा है उसका फेस कहां पे, सेंटर की तरफ है। यानी कि ये वाले जो बंदे हैं, ये जो फेस कर रहे हैं अंदर की तरफ, वो कॉर्नर पर बैठे हुए हैं। ये कंडीशन मान के चलो, 2 कंडीशन बना ली। हमसे कह रहा है कि जो मिडिल में है वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, यानी कि ये बाहर देख रहा है, ये बाहर देख रहा है, ये बाहर देख रहा है। और दूसरी कंडीशन भी मान लो ये है, जरूरत पड़ेगी दूसरी बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। अब हमसे क्या कह रहा है, ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे ए है। हमसे कह रहा है कि एफ ओके ओनली 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड ई। हमसे कहा गया कि एफ और ई के बीच में 2 लोग हैं। हमसे कहा गया कि बी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई। ई के इमीडिएट राइट में कौन है, बी है, तो ई के इमीडिएट राइट में बी बैठा हुआ है। बी फेस कर रहा है टुवर्ड द सेंटर, तो बी की फेसिंग क्या बोली गई है, इनसाइड बोल दी गई है। एंड सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, और डी के राइट में सेकंड नंबर पे सी बैठा हुआ है। अब आप देखो कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है और इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो इसकी सबसे इजी अप्रोच क्या है, आपको एक बात तो कही गई कि बी की फेसिंग इनसाइड है और ई के इमीडिएट में बी है। अगर बी की फेसिंग इनसाइड है तो आप सबसे पहले तो ये देखो बी को कहीं पे भी रख लो। अगर बी के अब ई के इमीडिएट राइट में बी है ना, तो ई का इमीडिएट तो ये भी हो सकता है और ई का इमीडिएट ये नहीं हो सकता। इसका मतलब है ई यही होगा। अब दूसरी केस अपन बाद में बनाएंगे, पहले जब तुम ये देख ले कि ये बनता है या नहीं बनता है ना। अब देखो, अब हमसे क्या कह रहा है, एफ और ई के बीच में 2 लोग हैं, 1 2 यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे। इसका मतलब है एफ की फेसिंग इनसाइड ही होगी, किसी भी केस में ले लो, यानी ये डन, ये डन, ये डन। एफ के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे ए है, तो एफ के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे ए है, ए यहीं पे आएगा, यानी ये भी डन। अब हमसे ये कह रहा है डी के राइट में सेकंड नंबर पे सी है, तो डी के राइट में सेकंड नंबर पे सी यहीं पे होगा, क्योंकि डी के राइट में सेकंड नंबर सी यहाँ नहीं हो सकता, तो डी के राइट में सेकंड नंबर पे सी यहाँ पे होगा। तो ये हो गया आपके सीधे सीधे 5 क्वेश्चन सॉल्व, यानी 5 मार्क्स का ये आपका एक पैटर्न था। और हमें यहाँ पे दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए बनाई थी क्योंकि बहुत सारे बच्चे बनाते हैं जनरली, पर मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ 1 गो में अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगेन आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को फिर से आप ट्राई करें। एक बार आप वीडियो को खुद से पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करें और देखिए कि आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं या नहीं। अगले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो मेरे से क्या कहा गया कि एक ट्राइंगल है यहाँ पे कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 6 स्टूडेंट आर सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल सच दैट 3 ऑफ देम सिट एट कॉर्नर एंड द रिमेनिंग मिडिल ऑफ द साइड। Those students who sitting at the corner face toward the center and the remaining facing outside the center। यानी अगेन फिर से पैटर्न सेम ही रखा है कि ये कॉर्नर वाले अंदर है, बाकी ये लोग बाहर हैं, ठीक है, हमने ये रख लिया। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, F सिट सेकंड टू द राइट ऑफ E। E के राइट में सेकंड नंबर पे F बैठा हुआ है। C is sitting second to the right of B, who is sitting second to the right of D। देखिए हमसे ये कह रहा है C सिट सेकंड टू द राइट ऑफ B। B के राइट में सेकंड नंबर पे C है। Who मतलब कौन, B। B is sitting second to the right of D, और D के राइट में सेकंड नंबर पे कौन बैठा हुआ है, B बैठा हुआ है। तो B के लिए अपने पास काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है, बस एक सिटिंग वाले का पता हो कि वो इनसाइड है आउटसाइड है। आगे हमसे कह रहा है F is sitting exactly between B और C। अब B और C के बीच में एग्जैक्टली कौन है, F है, ठीक है। ये एग्जैक्टली वाली इंफॉर्मेशन बोली गई है, ठीक है, ये एग्जैक्टली है।
ए इज नॉट सिटिंग एट द मिडिल ऑफ द टेबल। अब देखो ए मिडिल में नहीं है, इसका मतलब है ए कहां पे आएगा, कॉर्नर पे आएगा सबसे पहली बात। अब ए कॉर्नर पे आएगा, इसका मतलब है ए की फेसिंग क्या होगी, सेंटर की तरफ होगी। मान के चलो ए की फेसिंग सेंटर की तरफ है, ए यहाँ पे आ गया, पर ए से रिलेटेड अब मुझे ये बताओ कहीं पे ए से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। इसका मतलब है ए को रखना और ए को नहीं रखने का अपन को कोई फायदा नहीं मिला, नहीं मिला फायदा, यानी कि मैं इसका एक और सटीक डायग्राम बना देता हूं। यानी कि अगर मैं ए से शुरू करता हूं तो कोई फायदा नहीं है मुझे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनकी फेसिंग आउटसाइड है, इसकी फेसिंग आउटसाइड है, इसकी फेसिंग आउटसाइड है। मैं यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। जैसे यहाँ पे मुझे दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे। क्यों दो डायग्राम क्यों बनाने पड़ेंगे, क्योंकि फेसिंग का अब ए का दिया है, लेकिन ए से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, फायदा नहीं होगा तो अपन किससे फायदा लेंगे, अपन कोशिश करेंगे बी से फायदा उठाने की। तो बी की फेसिंग इनसाइड भी कर दो, बी की फेसिंग आउटसाइड भी कर दो। मान लो जैसे कि बी एक बार अंदर है और एक बार मान के चलो बी बाहर है ना। सो बी के राइट में सेकंड नंबर पे सी तो यहाँ आएगा, बी के राइट में सेकंड नंबर पे सी यहाँ पे आएगा। जब बी की राइट है ना तो सी यहाँ पे आएगा, क्योंकि बी फेस आउटसाइड है। जैसे ही आपने ये रखा बी के राइट में सेकंड नंबर पे सी, डन हो गया। डी के राइट में सेकंड नंबर पे बी, अब डी के राइट में सेकंड नंबर पे बी है, इसका मतलब डी को यहाँ पे होना पड़ेगा, और डी के राइट में सेकंड नंबर पे है, डी को यहाँ पे होना पड़ेगा। तो ए की फेसिंग तो इनसाइड थी और अब कहाँ आएगी, यहाँ तो बी आ गया, यहाँ पे सी बी और डी आ गए, यानी केस तो गलत हो गया। अब आपको ये पता लग गया कि ये तो यहाँ पे आ गए, तो डी के राइट में सेकंड नंबर पे बी आ गया, डन। अब देखो बी एफ सी, तो बी एफ सी इसका मतलब है एफ यहां आ जाएगा, तो बी एफ सी एग्जैक्टली वाली कंडीशन कंप्लीट हो गई, यानी कि ये भी कंप्लीट है। ई के राइट में सेकंड नंबर पे एफ है, तो अब आप बताओ ई के राइट में सेकंड नंबर पे एफ, तो ये रखेंगे, यहां से तो लेफ्ट हो जाएगा और बचा कौन, ए, वो ए यहां आ जाएगा और ये क्वेश्चन आपका डन। एंड आई होप सो आपको मजा आया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके 45 से 50 या 60 सेकंड के क्वेश्चन है, बस 45 से 60 सेकंड के क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को स्पीड दे सकते हो। आई होप सो आप सभी को सेशन अच्छा लगा। सो कीप लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा कि हाँ सर आपने काफी अच्छा कंसेप्ट शेयर किया है एसबीआई पीयू के रिगार्डिंग, तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपको ऐसे और अच्छे वीडियो चाहिए जो कि कॉन्सेप्चुअल भी हो और शॉर्ट हैं, देखो शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी और क्वेश्चन भी करवा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और बेहतर कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।